ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। ऑन दिस डे ऑफ सद्गुरु बाबा, सद्गुरुवार के आज के दिन सभी का याद प्यार लेकर जब बाबा मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई with lot of love तो बाबा बहुत बहुत प्यार के साथ received us there, was हमको giving बाबा ने lots of drishti full of और love. बाबा हमको बहुत बहुत प्यार से और शक्ति से भरी हुई दृष्टि दे रहे थे। तो मैं भी बाबा से दृष्टि ले रही थी। And then I said, Baba, और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने स्वीकार किया बहुत प्यार के साथ। Baba said, और फिर बाबा ने कहा कि क्या ये सहज है मेरे पास पहुंचना? तो मैंने कहा कि हाँ बाबा, जब आप बुलाते हो तब तो सहज हो जाता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता जब आप आवाहन करते हो। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने कहा कि बाबा तो सदा ही आवाहन करते हैं बच्चों का, पर आपको ये महसूस करना है, आपने उस आवाहन की महसूसता को अपने में अनुभव करना है। तो मैं बाबा को देख रही थी कि बाबा ये हम कैसे करें, कैसे हम बढ़ाएं अपनी इस शक्ति को कि हम अनुभव कर सकें कि आप आवाहन कर रहे हो और हम आपके पास आ सके। तो बाबा ने कहा कि अपने मन में, अपने दिल में सिर्फ एकाग्रता और प्रेम, बाबा के लिए स्नेह ये रखो। एक तो है एकाग्रता, लेकिन उसके साथ प्यार भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए। तो जब स्नेह के साथ एकाग्रता होगी तो आप महसूस कर पाओगे। तो मुझे एक क्षण लगा ये समझने के लिए कि स्नेह से भरी एकाग्रता क्या होती है। तो बाबा ने कहा कि देखो, जब दो प्रेमी साथ में होते हैं तो वो कितने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, उनका मन एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ऐसे ही स्नेह में भी होता है। इस स्नेह में जहाँ तुम बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ा रहे और फिर जब बाबा खींचे तो आप उसको महसूस कर सको, बाबा के आवाहन को महसूस कर सको। और फिर बाबा ने कहा कि देखो, अभी वर्तमान समय में बहुत जरूरी है ये, और ये विशेषता सब में होनी चाहिए, साहस। हर कदम पर अपने जीवन में याद रखो कि हर कदम, अगर एक हिम्मत का कदम हम लेंगे और बाबा का सदा का मदद का कदम हमको महसूस होगा। लेकिन अगर हम बच्चे ये भूल जाते हैं कि बाबा मदद करता है तो फिर हम वो हिम्मत भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे थे कि हर कदम एक कदम हिम्मत का, और बाबा फिर सामने आता है कई कदम से। पर जितना जितना ये संभव हो सके तो आप इस दुनिया का जो वर्तमान वायुमंडल है उससे परे रहें, क्योंकि अगर आप उस वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर उसमें बहुत डर होता है, बहुत अनिश्चितता होती है और आपको असुरक्षित महसूसता होती है। तो ऐसी ऐसी भावनाएं भी आती हैं। लेकिन अगर आप परे रहो, इन सब चीजों से उपराम रहो, अभी वर्तमान समय में जो वायुमंडल है उसके प्रभाव से परे, क्योंकि अभी जितनी भी आत्माएं हैं चारों तरफ, वो सब किसी न किसी रूप से तकलीफ में है। कोई चिंतित है, कोई डरे हुए हैं, किसी को किसी तरह की चिंता है। लेकिन आप बच्चे, जैसे बाबा ने कहा है ना कि हर कदम पर इस यात्रा में जब आप आगे बढ़ाते हो तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा आपको कितनी मदद करते हैं, कितनी मदद। पर किसी भी कारण से बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को ऐसे मत करो जिसमें जिस चिंता हो या डर हो, इनसे परे रहो।
सिर्फ बाबा से स्नेह हो, बाबा से प्यार हो, अपना बुद्धि शांत रखो, जिससे कि आप सदा अनुभव कर सको बाबा की मदद, बाबा का साथ। एक है बाबा की याद और एक है बाबा का साथ। तो बाबा अगर हमारे साथ है, साथी बन जाए बाबा, तो बाबा ने फिर बहुत बहुत प्यार के साथ, और हाँ, बाबा ने सब बच्चों के लिए बाबा का प्यार तो है ही, स्नेह भी है ही, चिंता भी बाबा करते हैं। तो हर चीज जो बच्चों के लिए ही है, बाबा ने कहा बच्चों की हर चीज अच्छे से अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप बच्चे निमित्त हो सेवा के प्रति। आपको मन सा से, आपको तन से, आपको हर तरह से सेवा करनी है, तन से, मन से। तो फिर बाबा ने कहा सदा ये संकल्प रखो कि मुझे सेवा करनी है, तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो स्वयं के लिए नहीं है सिर्फ, परंतु सब जो भी आप बाबा से प्राप्तियां करते हो, वो सब के साथ बांटनी है, हर आत्मा के साथ इस पूरे विश्व में बांटनी है। और फिर उसके बाद दोबारा बाबा बहुत प्यार से हम सबको देख रहे थे, आप सबको देख रहे थे, और बहुत बहुत प्यार दे रहे थे, याद दे रहे थे। और साथ साथ विशेष रूप से उनके लिए जिन्होंने आज भोग स्वीकार कराया था किसी भी कारण से, विशेष कारण से, तो उनके लिए विशेष प्यार भेजा है बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती? ये साइलेंस की शक्ति, विश्व परिवर्तन करेंगी। ये चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना? स्वयं परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं के, और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को ये उमंग, उत्साह कि हमें ब्रह्म आत्माएं बाप दादा के साथ भी है, और परिवर्तन के कार्य के साथी भी। बाप दादा ने
साथ में चलते हुए भी देखा है कि जितना ही दुनिया में तीनों सत्ता की हलचल है, उतना आप शांति की दिव्या शांति के देव जितना शक्तिशाली शांति की शक्ति को प्रयोग करना चाहिए, उतना कम है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रही है। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति का विशाल चारों ओर फैलाओ। Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 9, pilgrimage of silence, a vision of my perfect image. Now we will listen to my Niditi. Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। So Baba is asking us to use power of तो बाबा हमको कह रहे थे कि साइलेंस की शक्ति को यूज करो, शांति की शक्ति को यूज करो, क्योंकि शांति एक ऐसा शब्द है, is peace, but also शांति तो है ही पर साथ साथ मौन भी है, मौन, साइलेंस। because peace and silence क्योंकि शांति और मौन दोनों का ही अच्छा कनेक्शन होता है, आपस में जोड़ होता है।
क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हम मौन को अनुभव करते हैं, अंदर साइलेंस को अनुभव करते हैं। और कई बार क्या होता है, शांत रहना अच्छा है, जिससे कि हम साइलेंस को अनुभव करें, तो जिससे कि हम शांत रहें। और बाबा इसको शक्ति कह रहे थे, शांति की शक्ति, मौन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने भी, सबने ये अनुभव किया होगा कि जब भी कोई भी दुविधा होती है या किसी तरह का शोर होता है, आवाज होती है, तो आप सिर्फ शांत रहो। तो बाबा कहते हैं ना, फिर उससे जो वाइब्रेशन होती हैं, तो वो वाइब्रेशन दूसरे को टच करेंगी और फिर वो भी शांत हो जाएंगे। तो जो कनेक्शन है मौन का, साइलेंस का, अपने स्वयं के, अपनी, तो हमारे स्वयं का एक संपूर्ण चित्र अगर हमें बनाना हो तो कैसा होगा। तो मैं सोच रही थी कि बाबा तो हमको 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते हैं, हर रोज कराते हैं। तो कहाँ से हम शुरू करें? तो हमको कहाँ से शुरू करना है? ब्राह्मण जीवन से ही शुरू करना है ना, जहाँ हम अभी हैं वर्तमान समय। तो संपूर्णता ब्राह्मण जीवन में क्या होगी? हर संकल्प, हर संकल्प में कुछ न कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें कि माना क्वालिटी संकल्पों में क्या कि वाइब्रेशन हमारी अच्छी हो, जिससे कि हमारे हर संकल्प से सेवा हो। क्योंकि तभी तो हम फरिश्ता बनेंगे ना, जब हमारा हर संकल्प भी सेवा करे। हम ज्यादा बोले नहीं, लेकिन हर चीज पूरी हो जाए। तो फरिश्ते ऐसे ही करते हैं ना, फरिश्तों का यही काम है। जहाँ पे भी फरिश्ते हो, जहाँ जरूरत होती है, तो फरिश्ते वहां पहुंच जाते हैं और काम पूरा कर देते हैं। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है ना, स्थूल रूप से हम चाहे एक जगह पे हैं, शरीर से चाहे एक जगह पर हैं, परंतु हमारे फरिश्ते रूप में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं ना, हर जगह पहुंच सकते हैं। और कई आजकल ऐसे कहते हैं कि आप हमें ब्लेसिंग्स दो, वरदान दो। अभी क्या होता है वरदान? ये यही है ना कि जो भी आपकी जो संपूर्णता की स्थिति है, अवस्था है, जो संकल्प आप रचते हो, तो उससे परिवर्तन हो जाता है और वो वरदान बन जाते हैं। जो भी आपके संकल्प है वही तो वरदान बन जाते हैं ना। कोई भी कहता है ना, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, जैसे कहते हैं कि हमको शुभ भावना दो, हमारे लिए शुभ कामना रखो, हमें दुआएं दो, वरदान दो। तो फरिश्ता बनना क्या है? यही है ना, सेवा करना फरिश्ते की तरह। और हर कोई, आप सभी की संपूर्णता की जो सबने देखी है ना अपनी मूर्त, ऐसे सूक्ष्म वतन में हम सब की है संपूर्णता की पिक्चर। जब आप बाबा के पास जाते हो, बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो बाबा आपकी संपूर्ण स्थिति को ही देखते हैं, आपकी संपन्न स्थिति को ही देखते हैं। तो बाबा के सामने हम ऐसे नहीं है जैसे हम यहाँ पर हैं, ऐसे नहीं देखते बाबा हमको। बाबा हमको कैसे देखते हैं? बाबा हमारी संपूर्ण स्थिति को देखते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है ना, बाबा से दृष्टि लेना। जिससे जितनी जितनी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं, उतनी हम अपनी संपूर्णता की स्थिति हमारी उभरती है हमारे सामने। पर उसके साथ साथ जब हम ये सोचें अपनी अनादि स्वरूप के बारे में, तो वो संपूर्ण हमारा फॉर्म है ना, संपूर्ण स्थिति है। हम प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप है, अनादि रूप से मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। और फिर बाबा कहते हैं कि आपका जो दिव्य स्वरूप है वो कैसा है, देवी देवता स्वरूप वो कैसा है, वो भी तो संपन्न है। और उसी संपन्न स्वरूप में मैं जैसे
पूज्य बनती हूँ। वही वही स्वरूप तो हमारा पूज्य स्वरूप बन जाता है ना। तो संपन्न स्वरूप को किसी भी रूप में देखना, तो सबसे पहले जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करो तो पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और फिर देवता से पूज्य स्वरूप को अनुभव करो। तो क्यों बाबा कहते हैं रोज रोज, बाबा क्यों हमको कहते हैं कि रोज ड्रिल करो, रोज अपने स्वरूपों को देखो? क्योंकि जितना जितना हम अपना संपूर्णता की स्थिति को सामने लाएंगे तो उतना हम साइलेंस को अनुभव करेंगे। तो बाबा अभी देखो, हम ये याद की यात्रा पर है ना, साइलेंस की यात्रा कर रहे हैं। तो ये है ही हमारी संपूर्णता की स्थिति को पाने के लिए। तो जब हमारी संपूर्णता की स्थिति होती है तो हम सबसे परे हैं सब चीजों से, लेकिन साथ साथ भरपूर भी हैं। आप उपराम हैं पर भरपूर हैं। चाहे वो उमंग उत्साह है, चाहे वो स्नेह है, चाहे वो साहस है, हिम्मत है, शांति है, हर चीज में आप भरपूर हैं। तो अंदर में आपको भरपूरता का अनुभव होगा, कोई खालीपन नहीं। और आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत श्रेष्ठ होगी, आपकी श्रेष्ठ ऊर्जा होगी, ऊंची ऊंची स्थिति। कभी कभी होता है ना, कम हो जाती है, हम अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन जब हम साइलेंस को अनुभव करते हैं तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ रहती है। तो उससे हमारी संपूर्णता की स्थिति, तो साइलेंस से ऐसा अनुभव करें जो हमारी संपूर्णता की स्थिति है। Stage of perfection. तो अपनी संपूर्णता की स्थिति, तो जैसे ही मैं साइलेंस को अनुभव करती हूँ तो बुद्धि कहीं भी ना जाए, इधर उधर भटके नहीं। Or it could be you go in silence और जब and you feel जब भी आप साइलेंस को अनुभव करते हैं ना, तो आपको अपनी संपूर्णता, भरपूरता, ऐसी स्थिति अनुभव होगी, संपन्नता। तो इन दोनों में कनेक्शन है कि साइलेंस के द्वारा मैंने वो स्थिति बनाई है, या मैंने पहले अपनी संपूर्णता की स्थिति बनाई और फिर साइलेंस को अनुभव किया है। तो दोनों का कनेक्शन है, संपन्न स्थिति और साइलेंस। तो या संपन्न बन के साइलेंस का अनुभव करना, या साइलेंस से संपन्नता का अनुभव करना। तो आप ये प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो बाबा कहते हैं ना कि हम बाबा इसको शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें साहस का अनुभव हो, हिम्मत का अनुभव हो, उत्साह का अनुभव हो। पर उसके साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि बाबा कह रहे थे ना कि अगर आपको एक संकल्प हो कि मैं निमित्त हूँ, मुझे सेवा करनी है, तो फिर आप सदा जैसे आगे बढ़ रहे हो। तो सदा याद रखो कि मैं बाबा की निमित्त बच्ची हूँ, बाबा को मुझे यूज करना है, बाबा को मेरे द्वारा सेवा करानी है। कई बार ऐसे होता है ना, आप शब्दों से सेवा नहीं कर सकते, आप बोल से नहीं कर सकते, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी शुभ भावनाएं, आपकी वाइब्रेशंस, तो ये भी सदा सेवा कर रही है। सदा सिर्फ आपकी उपस्थिति, एक योगी की उपस्थिति भी बहुत सेवा करती है, बहुत मदद करती है, जिससे दूसरों का ध्यान भी उनकी तरफ जाता है कि उनको भी शांत रहना है, उनको भी प्रेम स्वरूप रहना है। कई बार कई ऐसे होता है ना, बहुत सारी विशेषताएं उभर करके आती हैं। तो कल के लिए आप ये अपना होमवर्क रखें, इसको होमवर्क की तरह ले, और ये भी देखें कि बाबा ने क्या कहा अपने भोग के मैसेज में कि हमें हिम्मत रखनी है। तो बाबा तो हमारा साथी है, बाबा हमारी मदद करेगा ही, और ये हमारा अनुभव होना चाहिए। इस वर्तमान समय ये हमारा अनुभव होना चाहिए।
Om Shanti. ओम शांति। Welcome to our Vyakti journey. तो स्वागत है आप सभी का इस अव्यक्ति यात्रा में, जिसमें हम पूर्वजों की शेयरिंग देखते हैं, जो अपनी स्थिति से हमको शेयर करते हैं, हम अनुभव करते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का इतिहास जैसे हम लोग का बचपन जवानी होती है, वृद्ध भी, इसी तरह से इस पुरुषोत्तम संगम युग में बचपन हम लोग का एक शहंशाह ब्रह्मा बाबा उनके साथ बीता। तो हमेशा हम लोग को बाबा अपने बच्चों को, जब हम लोग बोर्डिंग में थे, तो उस दृष्टि से जैसे प्रिंस प्रिंसेस है, वैसे बाबा ने हम लोग को पालना दी। जैसे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, हाँ, सब कोई ऐसे चुपटी चुपटी बजा के उसको करते हैं। इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को बहुत ही, बाबा के साथ मम्मा, बाबा के साथ हमारी दादियाँ बहुत ही प्यार से पालना करते थे। तो बाबा ने जैसे पालना दी हम लोग को, तो शुरू से ही हम लोग जब ध्यान में जाते थे, मैं बचपन से ही ध्यान में जाते थे, तो स्कूल भी हम लोग के सामने बैठ जाता था, आता था देखने के लिए। तो वो शिव बाबा की पीछे समझा है, वही जो पावर मिलती थी, उसी पावर से सारे स्कूल ध्यान में चला जाता था, क्लास का क्लास पूरा। फिर जैसे हम लोग आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं और धीरे 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 करके नीचे उतरते हैं, तो वो जो अज्ञानी स्कूल है वो भी जैसे नीचे आते थे। तो उस स्कूल के साथ साथ कभी रास विलास भी होता था और कभी सिर्फ आमने सामने बैठ करके ध्यान में जा करके आ जाते थे। हम लोग जैसे कि आंख खुलते भी ध्यान में है और ध्यान में ही हम लोग पाठ सब बजाते थे, करते थे। फिर बाबा रास विलास हम लोग पहले चैप्टर में कृष्ण राधे से करके आए। अब पहुंच गए हम लोग सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर हम लोग को ब्रह्मा का संपूर्ण रूप, जो ट्रांसपेरेंट रूप है, हड्डी मांस नहीं है, वो रूप दिखाई पड़ा है। तो पहले तो थोड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या है कैसे है, तो सिर्फ आवाज आता था, बेटी बेटी ऐसे। कभी सूरत दिखाई पड़ी, कभी नहीं दिखाई पड़ी, तो आवाज सुनने में कुछ भी हर्जा नहीं है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके सूर्य में जैसे ब्रह्मा बाबा का रूप आया, फिर रास विलास जो होता है वो बाबा ने दृश्य दिखाया। पहले था सतयुगी रास विलास गोप गोपियों की, अब ये संगम युग की रास विलास क्या होती है, सूक्ष्म वतन की, फरिश्तों की, परियों की, उस सब बाबा ने प्रैक्टिकल में ओम के दृश्य, ओम का पैटर्न, फिर स्वास्तिका का पैटर्न, फिर स्टार का, चंद्रमा का, सूर्य का, विक्ट्री का, त्रिशूल का, ये जितने भी आध्यात्मिक चिन्ह है, उसी वो हम ऊपर कर रही है देख करके,
और मेरे साथ ये समझो नीचे है, ये ध्यान में नहीं है, वो मेरे साथ करती रहती है। मेरा नकल, फिर मैं ऊपर का नकल करती हूँ, ये मेरा नकल करती है। फिर उसी टाइम आकर के 20 बहनों को इकट्ठा कर करके, जिसमें आज की जितनी भी दादियाँ हैं, बहनें हैं, उस सब को खड़ा कर देंगे। फिर जो उसी टाइम ड्रामा अनुसार रिकॉर्ड भी ऐसे मिलता था जैसे कि हम लोग ऊपर में कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी मिलता था। तो वो भी दृश्य बाबा ब्रह्मा को अच्छा लगता था। अभी सर्विस क्षेत्र में आ गए हैं, तो जब जब दिल्ली लखनऊ कानपुर से पहले पहले आते थे तो बाबा कहते थे बच्चे तैयार हो जाओ। तो उसी में हम लोग फिर वो रास करके दिखाते थे। ऐसे ही सफ़ेद साड़ी और गजरा सफ़ेद जो पहनते हैं माथे में, हाथ में, वो सब करके और धर्मराजपुरी का हाँ ये करते थे। फिर योग का प्रोग्राम और धर्मराज की सजाएं क्या होती है, बाबा का मम्मा का कोई भी अवज्ञा करेंगे तो उसको क्या सजा मिलती है। इसी तरह से बाबा ने एक हमको दिखाया, एक 5 विकारों वाला तो दूसरी बहन ने देखा था, हमको दिखाया किसके कैसे अवज्ञा करने से, श्रीमत उल्लंघन करने से उसको क्या सजा मिलती है। तो हम पहाड़ी पर बैठी है और पहाड़ी पर बैठे बैठे कर तो योग रही हूँ, लेकिन अवज्ञा जो कर लिया तो पीछे 4 यमदूत बनाए हैं, 4 यमदूत बने, वो ड्रेस पहन करके, और मेरे को उस पहाड़ी से जैसे धक्का देते हैं तो गिर जाती है। यानी ऊपर से जो चढ़ रहे थे अवस्था में, इसका रहस्य है, जो चढ़ रहे थे वो जैसे कि बाबा की अवज्ञा करने से हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए आज की भाषा में उसको कहते हैं कि मन मत नहीं चलो, पर मत नहीं चलो, श्रीमत पर चलो। उसी टाइम ये शब्द इतने नहीं थे, लेकिन अवज्ञा नहीं करना है। बाबा जो फरमान करे वो हम लोग को मानना ही होगा। Om Shanti. So now we'll get our homework for ओम tomorrow. शांति। तो अभी हम कल के लिए होमवर्क लेंगे। तो सिस्टर एलिजाबेथ आएंगे अभी और हमको होमवर्क देंगे कल के लिए। शुक्रिया भूमि बहन, बहुत बहुत। और शुक्रिया मोहिनी दीदी का भी, जो हमको याद कराते रहते हैं हमारी वो संपन्नता की स्वरूप हमारे सामने लेकर आना, कैसे साइलेंस की शक्ति से। तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम इस आज का जो होमवर्क है उसमें अनुभव करें और अपने दर्पण को देखें, अपने श्रेष्ठ स्वरूप के उस दर्पण में देखें और आवाहन करें उस संपन्नता के स्वरूप को। और ये जो दर्पण है, ये इससे हम इसमें देखें कि हमारी कितनी, अभी जैसे दीदी ने बताया कि समर्पण कैसे करें, और कैसे दीदी ने बताया कि कैसे हम वायुमंडल के प्रभाव में ना आए, जो बाहर का वायुमंडल है उसके प्रभाव में हम ना आए। तो आज का जो होमवर्क है वो ये है। तो एक दृश्य अपनी संपूर्णता की
अपनी स्थिति देखने का। तो साइलेंस में, सूक्ष्म वतन में मैं देखती हूँ जो दर्पण बाबा ने मेरे सामने रखा है। बाबा मुझे देखते हैं, मेरे समर्पण को, मेरे पुराने संस्कारों को, मेरे देहभान के समर्पण को, मेरे किसी भी लगाव को कर्मेंद्रियों की तरफ। तो मैं अपने दर्पण में ये देखती हूँ, तो मैं वो देखती हूँ जो बाबा मेरी संपूर्णता की स्थिति को देखते हैं। उस दर्पण में मैं अपनी भी वही संपूर्ण स्थिति को देखती हूँ। तो हम भी अपनी ऐसी संपूर्ण स्थिति को देखें उस दर्पण में, जिसमें सब हमने पुराना समर्पण कर दिया है। तो चलो अभी हम सब अनुभव करते हैं योग का। मेरी संपूर्ण स्थिति, मैं आत्मा साइलेंस में बैठती हूँ, सूक्ष्म वतन में। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में एकदम साइलेंस में बैठी हूँ। आत्मा बाप दादा के बिल्कुल सामने है। मैं आत्मा बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में। मैं महसूस करती हूँ कि बाप दादा ने जैसे एक दर्पण मेरे सामने रखा है। The mirror is a true witness. और वो दर्पण जैसे सच्चा साक्षी है मेरी स्थिति का, मेरी स्थिति जो मैंने सब समर्पण किया है, जो सब पुराना है। इस दर्पण में मैं देख पाती हूँ जितना ज्यादा मैं आत्मा अपने आप को उपस्थित करती हूँ उस दर्पण के सामने, वो दर्पण उतना ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। Others will have a glimpse of their own spiritual form. यहाँ मैं अपनी रूहानी स्वरूप को अनुभव कर पाती हूँ। इस दर्पण में मैं अपना श्रेष्ठ स्वरूप देख पाती हूँ। श्रेष्ठ स्थिति। मैं अपने आप को उस स्वरूप में देखती हूँ जैसे बाबा मुझे देखते हैं, मेरा संपन्न स्वरूप। बाबा सदा मेरा संपन्न स्वरूप देखते हैं, तो मैं भी अपने आप को उस स्वरूप में, उस दर्पण में देखती हूँ। मेरी श्रेष्ठ स्थिति का दर्पण। Breathe deep. गहरी सांस लें और साइलेंस में अनुभव करें। Relying on your guidance. अपने दिल की एक एक धड़कन को अनुभव करें। Closer view. Face the mirror of truth.
सच्चाई के इस दर्पण के सामना कर रही हूँ मैं आत्मा। I see your vision of me मैं appear. देखती हूँ परमात्मा का जो मेरे लिए मेरे सच्चे स्वरूप को देखना है, और कुछ भी जो पुराना है सब कुछ मैं समर्पित करती हूँ। मेरे सच्चे स्वरूप का दृश्य मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल पवित्र इस दिव्य दर्पण में। बहुत मीठा, बिल्कुल शांत और संपूर्ण। Om Shanti